तो आखिरकार मायावती के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा दांव खेल ही दिया। क्या 2027 में मायावती की गद्दी चंद्रशेखर आजाद छीन लेंगे? क्या दलित राजनीति में नया कांशीराम आ गया है, या फिर ये सिर्फ एक सियासी शोर है जो चुनाव तक खत्म हो जाएगा? सवाल बड़े हैं और जवाबों में सियासत की सबसे खतरनाक चालें छुपी हुई हैं। उत्तर प्रदेश का मौसम भले ही गर्म हो, लेकिन सियासत की गर्मी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर पार्टी अपनी अपनी गोटियां सेट कर रही है। कोई पीडीए की बात कर रहा है तो कोई जातीय समीकरण की, लेकिन असली खेल तो उन 20-22% बहुजन वोटर्स का है जो किसी को भी सत्ता दिला सकते हैं और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा भी सकते हैं। कुर्सी दिला सकते हैं और कुर्सी से उतार भी सकते हैं। अब तक मायावती के इस मजबूत वोट बैंक पर अब नजरें हैं एक नए चेहरे की, चंद्रशेखर आजाद। झांसी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के मंच से जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को लेकर कहा, वो कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन गया है। चंद्रशेखर ने फेंका वो तीर जो सीधे जा लगा बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के दिल पर। उन्होंने कहा कि मायावती बहुजन समाज का विश्वास खो चुकी है। समाज को अब नए नेतृत्व की जरूरत है। इतना ही नहीं, उन्होंने बसपा की गिरती हालत की वजह भी खुलकर बताई और बसपा के लिए जो कुछ उन्होंने कहा वो कहीं न कहीं अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज के हितों की अनदेखी पार्टी ने हमेशा किया है और अनदेखी ने पार्टी को खोखला कर दिया है और ऐलान कर दिया कि अब आजाद समाज पार्टी ही असली लड़ाई लड़ेगी। सम्मेलन में भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मायावती खेमे में खलबली मच गई। सूत्रों की माने तो बसपा के कई पुराने कार्यकर्ता भी इस सम्मेलन में मौजूद थे, यानी मायावती के जो सहयोगी हैं, जो उनके साथ पार्टी में मौजूद थे, अब वो चंद्रशेखर आजाद का साथ देने पर उतर आए हैं। और वहीं से शुरू हुई एक नई बहस कि क्या चंद्रशेखर आजाद बहुजन वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो रहे हैं? क्या वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर एक वक्त कांशीराम चले थे? हालांकि मायावती ने पलटवार जरूर किया। उन्होंने कहा कि ये चंद्रशेखर तो बरसाती मेंढक है, बहुजन समाज का भला नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर कांग्रेस, बीजेपी और सपा के एजेंट है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो एजेंट हैं तो फिर घबराहट क्यों? अगर वो बरसाती मेंढक है तो आखिर इतनी घबराहट क्यों नजर आ रही है? 2024 में नगीना से जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती नजर आ रही है, खासकर युवा दल और दलित वर्ग में। अब वो 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। गांव से लेकर विधानसभा तक हर चुनाव में ताकत झोंकने का ऐलान कर दिया गया है। अब लड़ाई है बहुजन समाज को एकजुट करने की और सत्ता तक पहुंचने की। क्या चंद्रशेखर आजाद को इसमें बड़ी कामयाबी मिलेगी और क्या चंद्रशेखर आजाद दलितों के बीच खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद मायावती को कहीं ना कहीं बड़ा झटका देने जा रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद नई बहुजन क्रांति के अगुवा बन पाएंगे? ये भी सवाल है, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी बुलबुला है? क्या मायावती की सत्ता हिल रही है या फिर वो मैदान में वापसी करेंगे? फिलहाल आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम आवाज के साथ।